नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सरकारी नौकरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। साहिल और रागनी दोनों साथ साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। वे दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में काम करते करते दोस्ती का रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें पता भी नहीं चला। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अपने परिवार के सामने शादी की इच्छा जाहिर की। रागनी के परिवार वाले तो आसानी से मान गए, परंतु साहिल के मम्मी पापा इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। तब साहिल अपने पापा को समझाते हुए बोला, पापा आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं रागनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ। रागनी के साथ ही मेरी खुशी है। क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं? साहिल की बात सुनकर उसके पापा जगदीश जी बोले, देखो बेटा, वह लड़की और उसका घर परिवार हमारे बराबरी के नहीं है। हमने तुम्हें इतना खर्च करके पढ़ाया लिखाया है, तुम सरकारी नौकरी करते हो, तो अब तुम ही बताओ, क्या रागनी के घर वाले हमारे हैसियत के मुताबिक दहेज दे पाएंगे? वैसे भी लव मैरिज में हमेशा लड़के वालों को ही झुकना पड़ता है। साहिल चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे अपने पापा के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी वह थोड़ी हिम्मत करके एक बार फिर अपने पापा से बोला, पापा रागनी के घर वाले तो मान गए हैं ना, तो आप भी मान जाइए ना इस शादी के लिए। उसके पापा बोले, बेटा उन्हें तो मानना ही था, क्योंकि गरीब के घर में भगवान जो पधार गए थे, यानी उन्हें घर बैठे इतना अच्छा रईस परिवार और सरकारी नौकरी करने वाला लड़का जो मिल गया है, तो फिर वो इनकार क्यों करते? बेटा हमारे घर शादी करने से समाज में उनकी मान सम्मान और बढ़ जाएगी, परंतु हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो कि समाज में हमारी नाक कट जाए, लोग हम पर हंसे? इस तरह साहिल और उसके पापा के बीच काफी देर तक बहस होता रहा, परंतु जब साहिल नहीं माना तो थक हार कर उसके पापा ने इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर कुछ शर्तों के साथ। वो अपनी शर्तें रागनी के परिवार वालों के सामने रख दी। उनकी शर्तों को सुनकर रागनी के परिवार वाले तो शादी के लिए तैयार हो गए, परंतु रागनी ने शादी के लिए मना कर दिया। जब साहिल ने ये बात सुनी कि रागनी शादी नहीं करना चाहती है, तो उसने बार बार रागनी को फोन करके उससे बात करने की कोशिश करने लगा, परंतु रागनी न ही उसका फोन उठा रही थी और न ही दोबारा फोन करके उससे बात करना चाह रही थी। 2 दिन बाद रागनी शाम को ऑफिस से आकर अभी सोफे पर बैठी ही थी कि तभी साहिल का फोन आ गया। साहिल का फोन देखकर रागनी का मन गुस्सा से भर उठा, परंतु फिर वह सोचने लगी कि अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने फोन उठा लिया। रागनी ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो बोला, उधर से साहिल ने उसे डांटते हुए पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? रागनी ने शांति से पूछा, किस बारे में? साहिल ने भड़कते हुए कहा, सब कुछ जानकर अनजान बनने की नाटक मत करो रागनी, मैं हमारे शादी के बारे में पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सोचा है। तब रागनी बोली, सॉरी साहिल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले ही सबको बता चुकी हूँ। साहिल ने झल्लाते हुए पूछा, पर क्यों? ऐसा क्या मांग लिया मेरे घर वालों ने जो तुम पिछले 4 साल का प्यार एक झटके में ही तोड़ने के लिए तैयार हो गई हो? 5 लाख रुपए नगद, एक लग्जरी कार, 10 तोला सोना और ऊपर से घर का सारा सामान मांगे हैं तुम्हारे पापा ने। अब तुम ही बताओ साहिल, मेरे मम्मी पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? साहिल बोला, रागनी लगता है
तुम अभी बाजार का भाव नहीं जानती हो। मेरे जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लड़के का दहेज आजकल 20 लाख रुपए से कम नहीं है। वो तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरा मन रखने के लिए मम्मी पापा बहुत कम दहेज में ही इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तुम अपने पापा से जाकर पूछो ना कि वो कहीं भी तुम्हारे रिश्ते के लिए जाएंगे तो उन्हें इतना सब कुछ देना पड़ेगा कि नहीं, और वो भी लड़का तुम्हारे पसंद का नहीं होगा। इस शादी में तो कम से कम हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हाँ, जब मैंने अपने पापा को समझाया कि तुम भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करती हो और तुम्हारे पैसे भी हमारे ही रहेंगे, तब जाकर वो इतने कम दहेज में माने हैं, वरना वो तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। साहिल की बात सुनकर रागिनी का सर घूम गया और वह काफी गुस्साते हुए बोली, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पति रूप में एक ईमानदार और सच्चा जीवन साथी चाहिए, जो जीवन भर मेरा साथ निभाए, न कि बाजार का कोई सामान जिसे खरीदने के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़े। यदि तुम सरकारी नौकरी करते हो साहिल, तो मैं भी बैठकर नहीं खाती हूँ। मैं भी तुम्हारी ही तरह सरकारी नौकरी ही करती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी पढ़ाई लिखाई के पीछे बहुत खर्च किए हैं, और हाँ, मेरे शादी के बाद मेरी पूरी कमाई तुम्हारे घर वालों की ही होगी। इस पर मेरे मम्मी पापा का कोई अधिकार नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारे भी घर वालों को मेरे मम्मी पापा को दहेज देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी घर बैठे ही जीवन भर पैसे देने वाली मशीन जो मिल जाएगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। रागिनी ने आज साहिल को सच्चाई का आईना दिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज हमारे समाज में जिस लड़के का भी सरकारी नौकरी हो जा रही है, उस लड़के के माता पिता का पैर जमीन पर नहीं रहता है। वो हर समय लड़की वालों से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बात कड़वी है पर सत्य है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।